हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं डेली की तरह आप लोग को साइंस से क्वेश्चंस डिस्कस करवाने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं उससे पहले दो चार बात कर लूँ आपसे। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार का सिचुएशन कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही क्रिटिकल होते जा रही है। कदम कदम पर कोरोना पॉजिटिव मेंबर मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंट मिल रहे हैं, तो आप लोग घर में रहे, सेफ रहे और सरकार आराम से सोई है। और सरकार का एक देखिए कि यहाँ से मजदूर को भेजा जाता है, यानी कि धान रोपाई के लिए बाहर अदर स्टेट में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर सरकार चाहेगी तो इसे रोक सकती है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास के व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन में बाहर जा रहे हैं धान रोपने के लिए मजदूर, तो फ्रेंड्स आप उसे रोकिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हुए हैं और वो मूर्ख है। तो उसे थोड़ा सा उसे समझाइए। मैं उसका ये नहीं बोल रही कि वो मूर्ख है, वो एक पैसे कमाने के लिए जाता है कि मैं ताकि अपने फैमिली का देख रेख कर सकूं। तो फ्रेंड्स आप लोग उसे समझाइए, कुछ दिन नमक रोटी ही खाए लेकिन सेफ से रहे। ऐसे में आपके माहौल भी खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं, एक से दूसरे को फैलते हैं, ये फैलने वाली बीमारी है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखें, मैंने जो कहा अभी आप लोग को, और अपने आसपास के लोगों से बच के रहे जो ऐसा करते हैं, इस सिचुएशन में बाहर जाते हैं। यार इतना कुछ, एक मेंबर के हो जाने से कितने मेंबर दूषित हो जाते हैं, और आप लोग हैं, थोड़ा सा उन लोग को जरूर समझाइएगा अगर आपके आसपास के व्यक्ति ऐसे करते हैं तो। सरकार को क्या है, सरकार आराम से सो रही है। इलेक्शन तो आने वाली है। क्वेश्चन है सेशन का, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार व्यक्ति भार से कम होती है तो लिफ्ट किधर जा रही होती है? किस मतलब वेग के कारण, त्वरण के कारण, या समान गति के साथ ऊपर जा रही है या समान गति के साथ नीचे? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है लिफ्ट। अब इससे जुड़े फैक्ट देखिए, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर भार का कोई असर नहीं होती है। ये भी याद रखना है आपको। लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो भार घट जाता है, जब नीचे की ओर लिफ्ट आती है तो वो भारहीनता फील करता है। अगर लिफ्ट अचानक से टूट जाए, उसकी डोरी टूट जाए, तो उसकी जो होती है शून्य हो जाती है, उस व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है बिहार में। बिहार का सिचुएशन बहुत ही खराब है। क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ये भूतल से ऊंचाई, यानी कि यहाँ भूतल दिया है और शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऊंचाई भी कह सकते हैं, लेकिन आपको डीपली में याद रखना है, ठीक है। भूतल से ऊंचाई को मापी जाती है, अल्टीमीटर से ये एक यंत्र है, तो याद रखना है। वायुमंडल दाब को जो मापी जाती है, वायुमंडलीय दाब जो मापी जाती है, वो बैरोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक आर्द्रता को मापती है। क्वेश्चन से सेशन का 3 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये संवेग संरक्षण पर कार्य करती है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा, और मैं बता दूं कि आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराती हूँ, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप पढ़ते जाइए बस अच्छे से, ठीक है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो संवेग संरक्षक सिद्धांत पे काम करती है। क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अच्छा से अगर आंसर पता होता है तो कमेंट में बता सकते हो, आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको लगेगा कि मैं ये क्वेश्चन जानता था। तो ये हो जाएंगे रोमर साहब। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम जो मापा था वो रोमर साहब ने नापा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति और चाल को मापा था। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। वायु एवं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸
8 मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में, ये याद रखना है। प्रकाश की चाल जो होती है वायु एवं निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पेंटिको रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रकाश को सूर्य से आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 1.28 सेकेंड का लगता है। 1.28 मिनट सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश को अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष, ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है, तो याद रखना है। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द यानी कि चारों बगल घूमती है, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिसने खोजा था? तो ये कोपरनिकस हो जाएंगे। कोपरनिकस साहब ने ये खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, यानी कि चतुर्दिक घूमती है। चतुर्दिक जो है चारों ओर हो गया, घूमती है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन साहब ने किए थे। न्यूटन साहब ने किए थे, तो आपको याद रखना है। न्यूटन का एक बुक है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया नामक बुक न्यूटन साहब ने लिखे थे, जो कि ये अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉ के बारे में दर्शाया था, तो ये आपको याद रखना है। अभी कोपरनिकस साहब ने ये बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। केपलर साहब ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा आते हैं। क्वेश्चंस, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? पता है, ये क्वेश्चंस हूबहू ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप याद रखिए और यकीन मानिए ये हो जाएंगे रेल इंजन का। हमेशा इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट गलत करके आते हैं, वो कार दे देते हैं, लेकिन नहीं, रेल इंजन होगा। क्वेश्चन है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, किससे दर्शाई जाती है? ये किलोवाट से दर्शाई जाती है। और वाट का जो एसआई मात्रक होता है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और कार्य का जूल होता है। याद रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो, मुझे आप लोग की सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दो प्लीज़। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लेवल का उदाहरण है? ये हो जाएंगे प्लायर। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी, 2 से 3 मिनट का होगा, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर क्या होता है, लीवर क्या होता है, ये 3 स्टेप में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर इस सेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।